ये टॉपिक 9.10 और 9.11 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ना वैल्यूज बता रहा है सर्टेन एंगल्स पे। 9.10 में वो एंगल्स एक्यूट हैं 0, 30, 45 और 60, और 9.11 के अंदर वो ऑप्ट्यूज एंगल है 90 और उससे बड़े वाले। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो 0, 30, 45 और 60 है, बट 90 इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट, और 182, 70 और 360 इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, राइट। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है, ऑल्दो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, आई नो, लेकिन you can these basically help you a lot in sprinting through the questions and when you're not allowed to use calculator. अच्छा यार, इसमें से जो when I was in FSC तो people had so many creative तरीके इनको याद करने के लिए कि इधर ये लिख लो, इस पे स्क्वायर रूट डाल दो, इसको ये कर लो। The most reliable तरीका in my opinion is to know two triangles. Okay. एंड बिफोर यू नो दोस टू ट्राइंगल, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे ये दो हाथ हैं, इनफैक्ट ये मेरे दो हाथ हैं, मैं 10 डिग्रीज खोलता हूँ, ये थर्ड साइड बन गई है ना। मैं 20 डिग्रीज खोलता हूँ, ये और बड़ी हो गई। यानी कि मैं जब एंगल छोटा करता हूँ ये छोटी हो जाती है, बड़ा करता हूँ बड़ी हो जाती है। यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसका साइज डिपेंड करता है उस एंगल के ऊपर। वो जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी होगी, वो जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी होगी। सो कीप दिस इन माइंड, दिस विजुअलाइजेशन इन योर माइंड। अच्छा, अब आ जाते हैं उन ट्राइंगल्स की तरफ। एक तो उनमें से है यार 30, 60, 90 का ट्राइंगल। अभी 90 है, डेफिनेटली ये वाली साइड जो नीचे बेस की तरह लग रही है, छोटी लग रही है, तो ये 30 होना चाहिए फिर, और ये 60 होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली उतनी बड़ी साइड। अब इसके जो एंगल्स का रेशियो है ना वो 30, 60, 90, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आते हैं 1, 2, 3, डिवाइड कर दिया आपने 30 से। मैं कहता था कि यार इस रेशो के एंड में जो है ना वो सिंपली स्क्वायर रूट लगा देना आखिरी वाले नंबर पे, ये स्क्वायर रूट 3 बन गया। ये एक अगेन मेरे तारे ज़मीन पर टाइप की मेरी इमेजिनेशन थी, एक प्रोसीजर मैंने जेहन में बनाया था जिससे मैं याद करता कि अच्छा रेशो निकाल दी, ये आ गया, स्क्वायर रूट लगा दिया एंड पे, यार ये असेंडिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, तो स्क्वायर रूट 3 छोटा होता है 2 से, तो उसको पहले लिखते हैं ले जी। और इत्तेफाकन मज़े की बात, मैं तारे ज़मीन पर वर्क, एंड यही रेशो है 30, 60, 90 के ट्राइंगल के अंदर। यानी कि सबसे छोटी साइड शुड कॉरस्पॉन्ड टू 1, तो हम इसको 1 ले सकते हैं, 60 के सामने वाली साइड को हम स्क्वायर रूट 3 ले सकते हैं। इसको मैं स्क्वायर रूट 3 को ठीक से लिखूँ, स्क्वायर रूट 3 ले सकते हैं, और 90 के सामने 2। ठीक है। इसी तरह आपको एक और ट्राइंगल का पता होना चाहिए, वो है जी 45, 45, 90 वाला ट्राइंगल। 45, 45, 90 के सामने वाली साइड। अब क्योंकि दोनों 45 डिग्रीज हैं तो जाहिर बात है इनके सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इसका भी मैं ये करता था कि 45, 45, 90 कर लिया। अच्छा जी, ये 1:1 स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 आता है लेकिन उस पर मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। यही इनका रेशो है साइड्स का। 45 के ये वाली सामने 1 कर लो, इसको 1 कर लो, और 90 वाले के सामने स्क्वायर रूट 2 कर लो। अगेन रेशो है तो एक्चुअली तो इनकी ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन इनकी हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना है ना, वो खुद रेशियोज होते हैं, हमें कोई मसला नहीं है इससे। अच्छा जी, अब इसमें मुझे कौन कौन से एंगल नजर आ रहे हैं, 30, 60, 45। तो 30, 60 और 45 तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब साइन 30 देखें, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब मैं 30 को देख रहा हूँ तो डेफिनेटली जो एंगल जिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, पीछे जो रह गया वो बेस है। अच्छा, some people have perpendicular over hypotenuse 1/2, there you go जी, 1/2। cosecant इसका उल्टा होता है तो सिंपली 2/1 हो जाएगा। curly brown hairs, brown hairs, okay, तो स्क्वायर रूट 3/2, और ये इसका उल्टा होता है 2/√3। टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर क्या है 1, ब्रश बेस 3, तो ये 1/√3, इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, 30 को तो हमने ऐसे मजाक से लिख लिया बड़ा आसान करके। अब हम आ जाते हैं 60 पे। 60 भी इसी वाले ट्राइंगल के अंदर। अब 60 पे क्योंकि फोकस, 60 पे हम क्यों जा रहे हैं, 45 पे रहते हैं, चलो 45 पे कर रहे हैं। 45 के लिए ये ट्राइंगल देखते हैं। अब दोनों ही 45 हैं, आप किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर कर दो, इसको मैं बेस इसको मैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज कह लेता हूँ। ठीक है।
Some people have 1 by square root 2, so that's 1 by square root 2. इसका reciprocal square root 2. Curly brown hairs, okay. So that's again 1 by square root 2, इसका reciprocal square root 2 through proper brush 1 by 1. So it's 1, उसका reciprocal is 1. 45 की भी सारी वैल्यूज आ गई. 60 पे देखते हैं. 60 फिर इस ट्राइंगल के अंदर है. 60 पे फोकस करें तो उसकी सामने वाली साइड को हमें परपेंडिकुलर कहना पड़ेगा, राइट. तो इसको परपेंडिकुलर कह देंगे. 90 के सामने वाली वैसे हाइपोटेन्यूज होती है. 30 के सामने वाली फिर बेस होनी पड़ेगी, उसको बनना होगा. सम पीपल हैव, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2. उसका उल्टा 2 बाय स्क्वायर रूट 3 कॉस्टिकेंट की वैल्यू होगी. कर्ली ब्राउन हेयर्स बाई 2, 1/2 उसका ऑपोजिट 2, ऑपोजिट नहीं रेसिप्रोकल 2 थ्रू प्रॉपर ब्रश स्क्वायर रूट 3/1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 उसका रेसिप्रोकल 1 बाय स्क्वायर रूट 3. नहीं जी, 30, 45 और 60 की तो बड़े आराम से इन ट्राइंगल से आ जाती है. अब हम बाकियों को करते हैं. ये बाकियों का तरीका इंटरलिंक्ड है. इनके लिए हमें जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर थोड़ी सी फनकारियाँ करनी पड़ेंगी. सो लेट्स डू दोस फनकारीज एंड विजुलाइज. देखो जी, 0 डिग्री की विजुलाइजेशन. पहली बात तो ये है कि वो जो हाइपोटेन्यूज की लाइन बनाते हैं ना, जिसको मैं यहाँ पे रेड पे बना रहा हूँ, उसका आई डिडंट मेंशन इट अर्लियर, लेकिन उसकी हम यूनिट लेंथ ले रहे होते हैं आसानी के लिए 1. ठीक है. अकॉर्डिंगली ये कोई परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाती है, ये कोई बेस की लेंथ आ जाती है. ठीक है. अब अगर मैं 0 की तरफ जाता हूँ, देखो अभी इसी को मैं टर्न करके नीचे ले आया, ये कर दिया. बेस बड़ी हो गई है, परपेंडिकुलर छोटी हो गई है. इसको और नीचे लेके आया, परपेंडिकुलर और छोटी हो गई है, बेस और बड़ी हो गई है. पहले वाली की बेस इधर तक थी, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक है. यानी कि जब मैं इसको करते 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 लिटा दूंगा, बिल्कुल ही 0 डिग्रीज पे कर दूंगा. सारा मिट गया. इसको मैं 0 डिग्रीज पे कर दूंगा जब, तो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल 0 हो जाएगा. यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 0 और हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो जाएंगे और वो 1 हो जाएंगे. बेस पॉजिटिव 1 इसलिए क्योंकि वो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस है. हाइपोटेन्यूज वाली वो जो लाइन होती है वो वैसे एक लाइन की लेंथ है, तो वो कुछ भी हो जाए, आसमान ज़मीन पे आ जाए, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव 1 ही होता है. आ जाए जी, साइन ऑफ 0 करते हैं. सम पीपल हैव 0/1, इट्स 0. 1/0 क्या होगा? Infinitely large, which is something undefined in maths, so it's undefined. Curly brown hairs, 1/1, 1, इसका reciprocal भी 1 through proper brush. 0/1, 0, उसका reciprocal again something undefined, क्योंकि वो 1/0 हमें नहीं पता क्या है. इमेजिन करें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता, so it's undefined in math. अच्छा जी, अब आ जाते हैं 90 के ऊपर. अब 90 में भी वही विजुअलाइजेशन है. ये इस तरह है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. इसको मैं और थोड़ा सा करता हूँ तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है, बेस छोटी हो जाती है. यानी कि बेस छोटी होती जा रही है जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहा हूँ. यानी कि जब बिल्कुल 90 पे चला जाऊँगा तो बेस हो जानी है 0, हाइपोटेन्यूज तो वही 1 रहेगी. अब परपेंडिकुलर भी इसके इक्वल हो गया, राइट. क्योंकि वो परपेंडिकुलर जैसे जैसे ऊपर आई थी बड़ा होते जा रही थी, जब वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर के साथ खड़ा हो गया, इक्वल हो गया. अच्छा जी, आ जाते हैं 90. सम पीपल हैव 1/1, it gives you 1. इसका 1/1 1 आ जाएगा. कर्ली ब्राउन हेयर 0/1, it this gives you 0. उसका रेसिप्रोकल अगेन समथिंग अनडिफाइंड. 0/1, 0/1 है ना, 0 आ गया. 1/0 अनडिफाइंड होता है. थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर ये है, ब्रश ये है, तो ये अनडिफाइंड हो गया. और इसका रेसिप्रोकल 0/1, वो 0 बन जाएगा, तो कोटेंजेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी. आई नो तुम लोग आगे गए हो, लेकिन बर्दाश्त करो. जो इंपॉर्टेंट सबसे थे उनको तो बड़े आसान तरीके से समझा लिए. अब आते हैं जी 180 की तरफ. 180 में ये है, 180 के करीब और जाऊंगा, मतलब ये यहाँ से हम देख रहे होते हैं ना, तो इस तरह हो जाएगा. अच्छा, अब क्या हुआ? परपेंडिकुलर छोटा हो गया, बेस बड़ा हो गया. थोड़ा सा और नीचे करता हूँ इसको, 180 के और करीब जाता हूँ, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया, बेस और बड़ी हो गई है. यानी कि करते करते परपेंडिकुलर 0 हो जाना है जी. जब 180 पे ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन लेट जाएगी तो परपेंडिकुलर 0 हो जाना है.
हाइपोटेन्यूज 1 ही रहेगा, बेस -1 होगी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जब आप बेस बनाते हो तो वो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस बनती है ना, तो वो बेस थ्रू आउट नेगेटिव थी। हाइपोटेन्यूज अगेन कुछ भी हो जाए, हाइपोटेन्यूज एक इंडिपेंडेंट लाइन है जिसकी एक लेंथ है, उसको हम 1 रखेंगे, बेस को -1 रखेंगे। लेट्स डू इट। सम people have low g 0 1 by 0 undefined curly brown hairs -1 1 by -1 through proper brush 0 -1 by 0 undefined पूरा कहीं भी नहीं लिखा जा रहा, बट आई एम स्पीकिंग इट सो आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अच्छा जी, अब 270 के पास आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे हो, मतलब इतना मैंने एंगल बनाया हो, मेरा ये परपेंडिकुलर बनता है और ये बेस बनती है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ 270 के, और परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया, बेस छोटी हो गई। इसको और आगे ले गया, परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया और बेस बिल्कुल इतनी सी रह गई। यानी कि जब मैं उसके ऊपर ले जाऊंगा बिल्कुल, तो बेस ने हो जाना है 0। सो लेट्स मेक इट 0। देयर यू गो, ये आ गया, बेस होगी 0, हाइपोटेन्यूज 1 एंड परपेंडिकुलर बड़ा होता जा रहा था ना, लेकिन अलोंग द नेगेटिव एक्सिस था, मतलब इस तरह था, फिर और बड़ा हो गया, अब बिल्कुल जाके वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अलोंग नेगेटिव y है तो परपेंडिकुलर -1 होगा। अगेन हाइपोटेन्यूज एक इंडिपेंडेंट लाइन है जिसकी यूनिट लेंथ है और उसकी लेंथ को कहीं भी वो पड़ी है उसकी लेंथ वही होगी। बेस उसकी परपेंडिकुलर उसका एक किस्म का उसका आप कह सकते हो साया है ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस, एंड दैट एक्सिस इज y एक्सिस, राइट। तो y एक्सिस पे साया जो इस दफ़ा है वो नेगेटिव हो रहा है, इस तरह से। हाँ, ये इस तरह से सोचो तो ज़्यादा है। अब इस लाइन के एक्स एक्सिस पे साया देखो ना, तो एक डॉट बन रहा है, यानी कि बेस 0 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, परपेंडिकुलर का जो ये रेड लाइन है इसका y एक्सिस पे साया, अब जाहिर बात है उसके ऊपर पड़ी हुई है तो उसी के इक्वल साया होगा, लेकिन वो अलॉन्ग -1 है तो -1 है। आई एम सो स्मार्ट। Let's move on, this will help you. Some people have okay, ये तो हो जाएगा -1, इसका रेसिप्रोकल भी -1। curly brown hairs 0 by 1 0 1 by 0 is what? Undefined through proper brush ये भी undefined हो गया जी, और 0 by -1 0 हो जाएगा। there you go। ये कितना वैसे आसान एक बात करते करते निकल आया कि परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज का साया होता है वाई एक्सिस पे। यानी कि अगर रुक के एक बात, ये परपेंडिकुलर है ना, अब यहाँ से लाइट मारो तो उसका साया बन जाएगा वाई एक्सिस पे, तो ये इसका परपेंडिकुलर है और वाकई यही बन रहा होता है इसके इक्वली, और ऊपर से लाइट मारो तो साया बन जाएगा इधर, और वाकई यही बेस होती है। इंटरेस्टिंग थिंग। 360 करते हैं। 360 का मतलब है पूरा घुमा के इधर ही आ जाएगी। जब इधर ये आ जाएगी तो इसका y एक्सिस पे क्या साया है, परपेंडिकुलर क्या है? कुछ भी नहीं है, 0 है। हाइपोटेन्यूज अगेन 1 यूनिट लेके हम घुमा फिरा रहे होते हैं, और इसका x एक्सिस पे साया क्या है, इसी के इक्वल है, तो बेस भी 1 आ गई। सम पीपल हैव 0 by 1 0 1 by 0 undefined curly brown hairs 1 by 1 is 1, उसका reciprocal भी 1 through proper brush 0 by 1 is 1 1 by 0 would be undefined। there you go। ये जो इतना खतरनाक लुकिंग टेबल है, we have just understood it। हाँ, आपको याद करना पड़ेगा, बट हाँ अगर आपको भूल जाए तो आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको 30 45 60 एंगल्स वाले भूल जाए तो वो 2 ट्राइंगल्स यूज़ कर सकते हो उनमें से कोई एक। अगर आपको 0 90 180 270 या 360 में से कुछ भूल जाए तो आप ये विजुअलाइजेशन जहन में रख सकते हो।